यह कहानी राजस्थान के एक छुपे खजाने के बारे में है, जिसमें राजस्थान के महाराजा विक्रम सिंह, उनके विश्वासपात्र मित्र राजेश, वीर योद्धा अदिति और रहस्यमयी एंजल जारा के इर्द गिर्द घूमती है। महल का विशाल पुस्तकालय, जहां रोशनी का खेल और प्राचीन ग्रंथों की सुगंध वातावरण को रहस्यमयी बना रही है। महाराजा विक्रम पांडुलिपि पुस्तक पढ़ते हुए कहते हैं, यह केवल एक खजाना नहीं है, यह हमारी सभ्यता का ज्ञान और हमारी धरोहर है। इसे खोने का अर्थ है अपनी जड़ों को और अपनी समृद्धता को खो देना। उनके पास खड़ा राजेश गंभीरता से बोलता है, महाराज, यह पांडुलिपि वर्षों से छिपी थी। इसे समझना आसान नहीं होगा। आपको हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। महाराजा विक्रम आत्मविश्वास से, अगर यह खजाना हमारे पूर्वजों का था, तो इसे सुरक्षित करना मेरा कर्तव्य है। इसे पाने के लिए मैं हर जोखिम उठाने को तैयार हूँ। तुम चलने की तैयारी करो। महल का प्रांगण, जहाँ सफ़र की तैयारियां चल रही हैं। सूरज की रोशनी प्रांगण को जीवन से भर रही है। दूसरी तरफ अदिति मानचित्र की ओर इशारा करते हुए कहती है, महाराज, यह रास्ता सबसे खतरनाक है, लेकिन सबसे छोटा भी। अगर हमें समय से खजाने तक पहुंचना है, तो यही रास्ता ठीक रहेगा। महाराजा विक्रम दृढ़ स्वर में, जो खतरा उठाने से डरते हैं, वे इतिहास नहीं रचते। हमें इस यात्रा पर तुरंत निकलना होगा। राजेश सावधानी से कहता है, परंतु महाराज, यह मार्ग सिर्फ शौर्य नहीं, चतुराई भी मांगता है। हमें हर मोड़ पर सतर्क रहना होगा। अदिति मुस्कुराते हुए राजेश से बोलती है, डरिए मत राजेश जी, मेरे तीर और तलवार के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। महाराजा विक्रम हंसी रोकते हुए अदिति से कहते हैं, अदिति, मुझे तुम्हारे साहस पर भरोसा है, लेकिन यह सिर्फ युद्ध का सवाल नहीं, हमारी समझदारी का भी इम्तिहान है। राजा विक्रम अपने साथियों के साथ निकल पड़ते हैं। जहां रास्ते में राजस्थान का अंतहीन रेगिस्तान कारवां रेत के टीलों से जूझ रहा है। सूरज की तपिश सबकी परीक्षा ले रही है। राजेश पसीना पोंछते हुए कहता है, महाराज, यह रेगिस्तान केवल हमारे शरीर को नहीं, बल्कि हमारी आत्मा को भी परख रहा है। पानी का स्तर घट रहा है। हमें जल्द ही किसी पानी की जगह पर पहुंचना होगा। महाराजा विक्रम आसमान की ओर देखते हुए कहते हैं, यह रेगिस्तान हमारी इच्छाशक्ति की परीक्षा ले रहा है। हमें हार मानने का विचार भी नहीं करना चाहिए। अदिति ऊंट पर बैठे हुए बोलती है, हमारे पास समय कम है। सूरज ढलने से पहले हमें आगे बढ़ना होगा। राजेश धीमे स्वर में कहता है, महाराज, मैंने देखा है कि रेगिस्तान में जो चीज़ें दिखाई देती हैं, वो अक्सर सच नहीं होती। यह खजाना सिर्फ धन नहीं, शायद उससे भी बड़ा कुछ है। कुछ दूर चलने के बाद कारवां को रेगिस्तान में एक झील दिखाई देती है। सब उसके नज़दीक गए। तब तक शाम हो चुकी थी। सबने किनारे पर आके पानी पिया और अपने जानवरों को भी पानी पिलाते हैं। तभी उनको एक अजीब चीज़ दिखाई दी। झील में वो एक कन्या थी, जो झील से अवतरित हुई थी, जिसका नाम जारा था। झील जहाँ ठंडी हवा ताजगी ला रही थी। रहस्यमयी जारा पहली बार सामने आती है। महाराजा विक्रम से कहती है, महाराज विक्रम, जो खजाना आप ढूंढ रहे हैं, वह केवल आपको नहीं बल्कि आपके पूरे वंश को बदल सकता है। लेकिन याद रखें, हर खजाने के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है, जिसे हर कोई नहीं निभा पाता। महाराजा विक्रम आश्चर्य से कहते हैं, तुम कौन हो और इस खजाने के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो? जारा मुस्कुराते हुए कहती हैं, मैं वही हूँ जिसे इस खजाने की रक्षा के लिए चुना गया है। यह खजाना राज्य का भविष्य है, लेकिन इसे हासिल करना इतना आसान नहीं। अदिति संदेह भरी नज़रों से देखते हुए कहती है, जारा से, क्या हमें तुम पर भरोसा करना चाहिए? जारा आंखों में रहस्य लिए अदिति से बोलती है, भरोसा करना या न करना तुम्हारा निर्णय है, लेकिन याद रखना, इस यात्रा का हर मोड़ एक परीक्षा है, महाराज, जिसमें मैं आपकी सहायता करूंगी। सब आगे बढ़ने लगे। जारा काफिले का मार्गदर्शन करती है। काफी चलने के बाद प्राचीन खंडहर दिखाई देता है, जहां समय की धूल और लताओं ने पत्थरों को ढक लिया था। माहौल गंभीर और रहस्यमय था। महाराजा विक्रम और उनके साथी ऊंट से उतर कर चले जा रहे हैं। महाराजा विक्रम खंडहर को और दीवारों पर बने चित्रों को देखते हुए चले जा रहे हैं और बोलते हैं, यहाँ के हर पत्थर पर इतिहास लिखा है।
यह जगह हमारी सभ्यता का गौरवशाली प्रतीक है। राजेश धीरे से कहता है, लेकिन महाराज, यह गौरव तभी सुरक्षित रहेगा जब हम इसे लालच से बचाएंगे। अदिति तलवार निकालते हुए बोलती है, हमें जल्दी करना होगा महाराज। यहाँ का हर संकेत खजाने की ओर इशारा कर रहा है। जारा गंभीर स्वर में कहती है, लेकिन ध्यान रखें, यह खजाना केवल बहादुरी नहीं, बल्कि संयम और विवेक मांगता है। कोई भी गलत कदम सब कुछ नष्ट कर सकता है, या कोई अनहोनी भी हो सकती है। इस चेतावनी के बाद महाराजा विक्रम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उनके सामने की जमीन फट जाती है। राजा खौफ से एकदम से रुक जाते हैं और अपने आप को संभालने लगते हैं। सब चिल्ला पड़ते हैं, महाराज संभल के। महाराजा विक्रम दृढ़ता से, मैं यहाँ केवल खजाने के लिए नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों की विरासत को सुरक्षित करने के लिए आया हूँ। ऐसे खतरों का सामना करना पड़ेगा। यह खजाना धन से अधिक हमारे आने वाले समय का मार्गदर्शक बनेगा। सब लोग सावधानी से आगे बढ़ जाते हैं। खंडहर में चारों तरफ ढूंढने के बाद राजा विक्रम को एक दरवाजा दिखाई दिया, जहां एक पुरानी मूर्ति मशाल लिए खड़ी थी। जारा ने कहा, महाराज, इस दरवाजे के पीछे ही कीमती खजाना छुपा है, किंतु इस दरवाजे को सिर्फ आप ही खोल सकते हैं। राजा विक्रम सिंह ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल नहीं पा रहा था। फिर अचानक राजा का ध्यान उस मूर्ति पर गया। उन्होंने मूर्ति को काफी देर तक देखा और ये बोला कि शायद दरवाजा खुलने का तरीका इसी मूर्ति के पास है। तब राजा ने संदेहपूर्वक मूर्ति के हाथ में जो मशाल थी, उसको घुमाया। इसके बाद दरवाजा अपने आप खुलने लगा। दरवाजा खुलते ही चमगादड़ों का झुंड तेजी से बाहर निकला। फिर सब लोग बचते बचाते हैरत से देखने लगे। राजा विक्रम और उनके साथी सब लोग अंदर गए। जहां ड्रैगन उनके सामने आ गए, वह उन पर हमला करने लगे। अदिति ने कहा, आप लोग छुप जाए, मैं इसे देखती हूँ। अदिति और ड्रैगन का युद्ध होने लगता है। फिर रहस्यमयी जारा भी अपने असली रूप में आ जाती है। और ड्रैगन को अपनी शक्तियों से जलाकर भस्म कर देती है। इसके बाद हॉल में उजाला होता और चारों तरफ सोने चांदी हीरे जवाहरात का अंबार दिखता है। यह नज़ारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। राजा विक्रम, राजेश, अदिति और उनके साथी सब खुशी से प्रफुल्लित हो उठे। राजा विक्रम सिंह ने जारा का धन्यवाद किया। महाराज, यह खजाना आपके पूर्वजों की निशानी है, जिसकी जिम्मेदारी अब से आपके हवाले। मैं आशा करती हूँ कि आप इसे राज्य और प्रजा के हित में प्रयोग करेंगे। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। समाप्ति की ओर। खजाना केवल धन नहीं, बल्कि सदियों का ज्ञान और सभ्यता की धरोहर बनकर सामने आता है। महाराजा विक्रम सिंह ने इस खजाने के जरिए अपनी प्रजा के जीवन को और बेहतर बना दिया और अपने राज्य को समृद्ध और सशक्त बनाया। हर पात्र अपने हिस्से की परीक्षा पास करता है और राजस्थान की इस गौरवशाली गाथा का एक नया अध्याय लिख जाता है। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।